जरा ये वीडियो देखिएगा। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। क्योंकि लाशों के टुकड़े जैसे इनके रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं, तो फिल वक्त उनकी जान बचाना ये ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। क्यों तुम जेलम से क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि लाशों के टुकड़े जैसे इनके रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं, तो फिल वक्त उनकी जान बचाना ये ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। क्यों तुम जेलम से क्यों नहीं चले जाते? आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, नेदरलैंड। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया है, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, तो कैसे हो सब? चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। जरा ये वीडियो देखिएगा। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। गजा के गद्दार खुल खुल के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन पहले शायद लोगों को कोई हुस्ने जन था कि शायद ये ऐसे ना हो जैसे नजर आते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई हैं। हाँ, और शायद यही वजह है कि जब मैं इनको आरसीएम यानी कि रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम्स कहता था तो कुछ लोगों को एतराज हो जाता था। लेकिन क्या अब भी किसी को शक है कि इन लोगों के ताने बाने कहां जाके मिलते हैं? रैंड कॉर्पोरेशन हम है इनके बकौल। रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली दो शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए और करोड़ों मुसलमानों को डिवाइड कर दिया। नबी पाक की उम्मत के औलिया का गुस्ताख कौन है? वहाबी है। बरेलवी सारे इस्लाम के गुस्ताख। वो गामदी साहब, हसन अलिया साहब मुजम्मत करने का एक जुमला उनके मुंह से नहीं निकलता, घंटे घंटे की तकरीरें कर देते हैं। कौन है ये लोग? क्या पूछ क्या? आखिर में एक बात बताते हैं और वो बात यह है कि मुसलमानों को इस वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम करके रीबिल्ड करना चाहिए। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। ये सब ग्रेटर इसराइल का एक प्रोजेक्ट है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और उस प्रोजेक्ट को इनेबल करने वाले जाहिर सी बात है अमेरिकन हैं, और उनकी जो लोगों की जहन साजी करने के लिए जो लोग हैं उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी न किसी तरह से वो आम कर जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं। मैंने तो एज ए लास्ट रिजल्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजल्ट 57 इस्लामिक मुल्क है, मुआखात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी? जो मुहाजिर बुलवा लिए थे मदीना शरीफ, तो हिजरत करना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे ये कैसे पीछे रह सकते थे? आखिरकार रैंड कॉर्पोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। एक जेल वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना है। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। क्यों? एज ए लास्ट रिजल्ट इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो तो मार देंगे उनको। 80 लाख के करीब मुसलमान है। हाँ, जो मुजाहिदीन है जिनके पास हुनर है, लड़ना चाहते हैं, वो बेशक उधर रहे, लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। देख ले, जो फलस्तीन के प्रागजीन कैंप थे उसमें 30 नस्लें उनकी जवान हो चुकी हैं, जो 48 और 67 के निकले में वो आज तक वापस नहीं आ सके। तो मुझे बताएं ये गजा के लोग बेचारे कैसे वापस आएंगे? क्योंकि वो इस वक्त ताकतवर हैं। तुम जेलम से क्यों नहीं चले जाते? There has to be a reason. तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैंने नहीं इधर से जाना। हाँ, अब मैंने इधर से जाना तो सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में ही जाना है इंशाल्लाह। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। उलमा को जवाब देने के लिए यहां आने की जरूरत है। वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह ही जाते हो। बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामा और अरमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। कभी इधर क्या लेने आते हो? आपको शर्म नहीं आती? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पास गए थे, एक एक बात जो आपने सवाल पूछा था, एक एक चीज का उसने आपको जवाब दिया। मौलवी के फ्रंट मैन बन के आप गए थे। ये गैरत आपको करनी चाहिए। म्यूजिक माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उस तरफ वापस आए नहीं, वो कोई इन्होंने प्लॉट शॉट लिया हुआ है, शायद बता रहे थे किसी पॉडकास्ट में, मैंने लिया था। आए कोई लोग वहां पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं इंजीनियर साहब क्या फरमाएंगे। तो अपना तो एक प्लॉट नहीं छोड़ते। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। और वो लोग जो वहां पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलमे इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कम से कम 5 इस्लामी मुल्क इस वक्त मेरी नजर में इतने तगड़े हैं कि उन्हें फ्रंट से लीड करना चाहिए, उनके हुक्मरानों को, उनके बड़ों को। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 ईरान और नंबर 5 मलेशिया।
या चले अफगानिस्तान को भी आप इसमें शामिल कर लें, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान को एज ए मुल्क तस्लीम नहीं ना किया हुआ, इसमें से सिर्फ ईरान है जिसने दलेरी से आवाज बुलंद की है। उसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे है तो वो सऊदी अरब ने अरबी होने की वजह से किसी दर्जे में हमायत वाला मामला किया है, आम रूटीन से हट के। तो यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लो, एक बार बात तो करो ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। तेल जैसी दौलत जिनके पास हो, ब्लैक गोल्ड, वो इस तरह की रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं कि सारे अरब मुल्क मिल के भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे। और अब देखें वो लिजिटमाइज ही होगी ये बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बमबारी हो रही है, जो बेचारे गए थे उन खंडरात में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। तो हमारे बड़ों को ये चीजें देखनी चाहिए ना। हम तो भाई साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, हर लीटर के ऊपर टैक्स देते हैं। हम बरियुस जुमा है, हमने बस इतना ही करना है। ये हुक्मरानों का काम है कि इसके ऊपर उन्हें क्या लाएमल इख्तियार करना है, जो वो नहीं कर रहे। मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त जितना पावरफुल हुक्मरान है, मेरा ख्याल है उसके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो इसराइल की बदमाशी को रुकवाया जा सकता है। पीछे तो अमेरिका है, और अमेरिका इसके कहने में, जहां इन्होंने मनवाना होता है मनवा लेते हैं, लेकिन हकीकत बात है कि ये लोग चाहते नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? वो गांधी साहब के साथ तो मुलाकात हुआ, जिनके हैं उन्होंने जाके उनको जगह दे दी है, या बिटवीन द लाइंस आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी वहां पे ले जाओ, मेरे साथ भी मुलाकात करो। लेकिन एक सेकंड, इधर एक फ्रंटमैन मौलवियों का बड़ी मासूम सी शक्ल बना के, जी मेरा तो दिल करता है मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं आपसे आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फलस्तीनियों को छोड़ दिया था। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा, अंबिया की धरती है। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकलाया अपना, उसके पास नेशनलिटी की नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड, जो यूरोपियन यूनियन में है। आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, नेदरलैंड्स की। कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क का जिसके पास नेशनलिटी या पासपोर्ट हो, वो तो भाई आज इसराइल जा सकता है। तो अब क्या उनके मानने वालों का काम नहीं है कि उनसे पूछें कि भाई जाओ ना इसराइल, क्यों नहीं जा रहे हो? कहाँ है मेरा वो जुमला जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मजबूर हूं कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां नहीं जा सकता? क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता, वरना मैं चला जाता। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया है, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? आप कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं जा सकता, आप कोशिश करके देख लें। कहाँ है मेरा वो जुमला जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मजबूर हूं कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां नहीं जा सकता? कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं जा सकता, आप कोशिश करके देख लें। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया है, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। ये बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? गार्डन गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे, यहाँ लवे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। फलस्तीन के साथ कौन सी मुलाकात करो कि निकालो उनको, यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? और मुझे जोड़ रहे हैं कि मैं जनाब ट्रंप के बयानियों को लेकर चल रहा हूँ, भेजता हूँ ट्रंप के ऊपर भी, और उसके नाजायज बच्चे इसराइल के ऊपर भेजता हूँ, और यहाँ पे भी जो मौलवी और उनकी जो जायज औलादे हैं, जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनको भेजता हूँ। क्यों इंजीनियर के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि अगर कुछ भी नहीं अगर हो सकता ना मुसलमान मुल्क उसमें अगर अमली तौर पे जंग नहीं कर सकते, तो इसराइल को सिर्फ ये पैगाम दे दो कि एयर कवर हम दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं, हम भी यहीं पे बैठे हुए हैं। ना वो फलस्तीन गए ना हम गए, लेकिन गालियां हमें निकाली जा रही है कि इंजीनियर साहब की वजह से हम नहीं जा रहे। मैं लता नु चक वड्डे है नदी के जान नहीं पता। हर वो चीज जो इंसानियत की खिदमत के लिए बने हुए हैं उसको तबाह बर्बाद किए जा रहे हो, तख्तो ताराज किए जा रहे हो। लोग वहां पे ना ईदें मना सकते हैं, ना क्रिसमस मना सकते हैं। बुरी हालत हुई है, खुले आसमान के नीचे एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर हैं। मैंने तो अरब मुल्कों से रिक्वेस्ट की थी बिलखुसूस, और बाकी OIC के मुसलमान कंट्रीज से बिलउमूम, कि मुश्किल से 80 लाख के करीब फिलिस्तीनी बनते हैं, सारे भी मिलाए जाए। ये भी तो कुरान की आयत है ना कि अल्लाह की जमीन वसी है, इसमें फैल जाओ। तो आप उन्हें अकोमोडेट करें, अपने मुल्कों में नेशनलिटी दें। अब रहा ये मामला कि उनको वापस वहां भेजना है, तो वहां तो अब रहने की जगह नहीं है वो, और दूसरा इसराइल मुझे कोई पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। आपने देखा खंडरात के ऊपर भी वो बमबारी कर रहे हैं, तो फिल वक्त तो उनकी जान बचाना ये ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। ये कहते हैं अगर हम अपने मुल्कों में उन्हें पनाह देंगे तो इसराइल मुकम्मल तौर पे वहां पे काबिज हो जाएगा। भाई वो पहले ही हो गया, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना, वो पीछे हटेगा। और वो अकेला इसराइल नहीं है, पूरा अमेरिका, पूरी नेटो उसके पीछे खड़ी हुई है। फौजी ताकत के ऊपर तो आप उनको गिराने से रहे, सीधी सी बात है। तो इस वक्त मुआखात वाला मामला जो नबी इस्लाम ने एक अंसार और एक मुहाजिर को भाई बनाया था, आज तो हमारे पास इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं, सिर्फ अरब मुल्कों के पास इतनी दौलत है कि वो अपने अरबियों को
अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ये प्रैक्टिकली करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी तलब में है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं, और ये बेगैरत आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। ये सारी एक्टिंग कर रहे होते हैं आपके सामने। जितनी खिलाफत की तहरीकें आपको नजर आ रही है ना, वो भी खुद इधर बैठे हुए एसी वाले कमरों में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं और मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं कि आप लोग ये मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, जिहाद पे जाना चाहिए। तो जाएं भाई, आप मुझे झूठा साबित करें, आप जिहाद और किताल के लिए जाएं। हम जिहाद और किताल के मुनकर नहीं, नाउज़ बिल्लाह। जिहाद और किताल को जो ना माने वो तो काफिर है, वो दार इस्लाम से खारिज है। लेकिन हम आपको मत देने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अल्लाह से डरें और उम्मत को कोई सही रास्ता दिखाएं। इस तरह करने से, जज्बाती तकरीरें करने से कुछ नहीं बनना। इसने मुझे गालियां दिलवाई हैं अपने लोगों से, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। इसने मुझे एथियस्ट से गालियां दिलवाई हैं, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। मैं चलदी फिरदी 302 जाए, मैं ठोक देंगे जमन जी। जिसने भी मेरे उत्ते झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। लेकिन इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाए। तुम क्यों नहीं चले जाते? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। ये बेगैरतों का दीन नहीं है। जाओ किसी और का कलमा पढ़ो और बताओ कि अंदर से तुम उन लोगों के हो। इनके अपने अब्बों की खबर दें, चिश्ती रसूलुल्लाह की, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की, ना लिखोती मर जाएगी नदी। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन, क़यामत के दिन तुम्हें गिरेबान से पकड़ के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो। तूने तो झूठ पे झूठ तेरी मां की। वल्लाह मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि अगर अकेले मेरे मरने से फलस्तीन आजाद होता है ना, तो मुझे आज ही ले जाए और जाके इसराइल के हवाले कर दें कि जी इसको मारो और फलस्तीन को अल्लाह से रियासत बना लो, तो मैं तो खुश हूं। मैं तो अपने बीवी बच्चों की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आपने मुसलमानों का खून रायगा करवाना है सिर्फ अपनी जज्बाती तकरीरों के जरिए, खुद किसी मौलवी ने, उसके बच्चों ने वहां नहीं जाना, उल्टा इन्होंने पहले फलस्तीन के नाम के ऊपर चंदे इकट्ठे करने हैं, उसके बाद हमारे गैबाना नमाज़े जनाजा पढ़ा के उधर भी चंदा बुक इन्होंने लॉन्च करनी है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ओए मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा ओए। बाकी नहीं, गैरत दिलाओ बाकी अरब मुल्कों को, गैरत करो, कुछ गैरत तुम्हारे अपने बीवी बच्चे हैं, क्या तुम आंखों में आंखों उनके डाल के उनको बताते होगे? अंदाजा करें यार, मैं हैरान होता हूं इन लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये आप लोग कल तक हमें कहानियां करवाते थे कि ये आप उम्मत मुसलमान के लीडर है। उम्मत मुसलमान के लीडर होने के लिए वज़ीर आज़म होना जरूरी है। आप जब वजारत से निकाले गए हैं, खा नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो या इवन जरदारी साहब हो, आप लोग हुकूमत में नहीं है, तो अब आप लोगों ने बयान भी नहीं देना उस लेवल का, कंडेम भी नहीं करना इसे। तो इसका तो मतलब यह है कि आप लोग इस काज के साथ मुखलिस नहीं है। हम तो इनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इन्हें आर दिला सकते हैं, ये हमारा काम है। वो तो हमने इस हक को बुलंद करना है, क्योंकि इस उम्मत की रिस्पांसिबिलिटी है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो जैसा कि ईमान लाने का हक है। तो ये बुराई से रोकना ये जरूरी है। सही मुस्लिम में हदीस है कि जिससे बन पड़ता है ना, तो वो अपने हाथ से बुराई को रोके। ज़ाहिर ये तो हुक्मरानों का काम है। अगर कोई हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से बुराई को रोके। जुबान से भी नहीं रोक सकता तो कम से कम अपने दिल में इसे बुरा जाने। लेकिन साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है कि कोई शख्स बुराई को दिल में बुरा समझता है। हमारे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब इसी पे कहा करते थे कि ये गूंगा शैतान बनना है अगर कोई शख्स अपनी जुबान भी नहीं खोलता हक के लिए। तो वो हम खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने मुसलसल इस पूरे के पूरे इशू को जिस तरीके से अपने लाइव सेशंस के अंदर, वीडियोस के अंदर हाईलाइट किया हुआ है, और यही करना है। हमने कोई पार्टी नहीं बनानी, कोई जत्था बना के गवर्नमेंट के ऊपर नहीं चढ़ाना कि यहां पे कोई हमने फलस्तीन बना देना है। नहीं, अपने बड़ों को आर दिलानी है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने इन मामलात को जिस तरह बेहतर समझते हैं उस तरीके से लेके चलना है। ये ना हो कि क़यामत वाले दिन कोई कह रहा हो कि काश मैं दुनिया में लवारस किसी फुटपाथ पे मर जाता और पाकिस्तान का वजीर आजम ना होता, या चीफ जस्टिस ना होता, या आर्मी चीफ ना होता। इससे पहले इस मामले को जिस तरीके से लेके चलना है वो लेके चले, अदरवाइज अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे। हम इसलिए इन चीजों को हाईलाइट करते हैं, हमारी बात ज़ाहिर बड़ों तक पहुंचती है। हम अपना कम से कम फर्ज अदा कर दें कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर हम इस हवाले से ना पकड़े जाएं। 41 के करीब टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देते हैं। हम अल्लाह के हुजूर बरी उज़्म है, हमने इतना ही करना है, बाकी डिसीजन हमारे बड़ों ने करना है। और वो भी बड़े, ये ना हो कि मेरे मत्थे लग जाए कि इंजीनियर साहब दसिया जैसे लड़ नहीं सकते, इस वास्ते ऐसी को नीचे जा रहे। हाँ, मेरे मत्थे ना लगो, रियलिटी को आप खुद देखें। आप जो भी डिसीजन करेंगे, सही करें तब भी, गलत करें तब भी, हम आपके साथ खड़े होंगे। वंस जब डिसीजन हो जाएगा ना, फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मेरा काम यह था कि मैं आपको तस्वीर के दोनों रुख बता देता और हकायक आपके सामने रख देता। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरे मत्थे लगने की कोशिश ना करें। तकी उस्मानी साहब के बारे में जो शेर अफजल मरवत ने कहा, क्या वो गलत का है? उस्मानी साहब ने कहा कि जहाज फर्ज हो चुका है, अब जहाज के लिए निकलना होगा, तो क्या समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उसमें कितना हिस्सा डालेंगे? ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फर्ज है कि जिहाद का आगाज अपने घर से करें।
और वो मर्सिडीज जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फलस्तीनियों को दान कर दें। BMW सर 8 करोड़ की। BMW 8 करोड़ की, सिर्फ BMW 8 करोड़ की नहीं है, माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मददिल्लहु दामे बरकातहु। होना चाहिए था शेर अफजल मरवत साहब को झूठा साबित करते हैं तकी उस्मानी साहब, उसी शाम को वीडियो बनाते हैं कि देखो मैं अपनी ये गाड़ियां बेच रहा हूं और ये मैं गजा के मुसलमानों को पाकिस्तान से रवाना कर रहा हूं, ये लो आ जाओ आके देख लो। इसकी बजाय लोग कह रहे हैं जी एक आलम दीन की तौहीन कर दी। वो आलम दीन जब दावे इतने बड़े बड़े करेगा तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली होगी ना, ठीक है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे जो आपसे संभाली ना जाए तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा। ये सारे सिर्फ जज्बाती तकरीरें कर सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान अगर आज जंग लड़ता है वो जंग इसराइल के खिलाफ नहीं होगी, वो जंग अमेरिका के खिलाफ होगी, वो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ होगी, वो फ्रांस के खिलाफ होगी, वो नेटो के 50 के करीब मुल्कों के खिलाफ होगी, जिसमें कम से कम 2 इस्लामिक मुल्क तो हैं, अल्बानिया और तुर्की, ठीक है। तो मुझे बताएं अकेला पाकिस्तान लड़ सकता है? हम 25 की 25 करोड़ अवाम को भी फौजी बना लेना तब भी हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। अब जो बातें इनको हम रियलिटी के तौर पर बताते हैं ये कहते हैं बुज़दिली है, तो जाओ ना यार, जाते क्यों नहीं हो, ठीक है। कोई भी नहीं इनमें से जा रहा। जब तुमने भी व्लॉग बनाने हैं और मैंने भी यूट्यूब के ऊपर रियलिस्टिक पिक्चर लोगों के सामने रखनी है, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? मुझे झूठा साबित करो, तकी उस्मानी साहब को कंधों पे उठाओ, मुफ्ती मुनीर को कंधों पे उठाओ और पैदल जो है बॉर्डर क्रॉस कर जाओ यार, मुझे झूठा साबित करो, या इनके बच्चे जाए वहां पे, कोई भी नहीं जाएगा भाई। ये सिर्फ मुसलमानों का लहू गरमाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल दूर है। और जो इन्हें हकीकत बताता है कि भाई ये उसे कहते हैं जिहाद के मुनकर है, भाई जिहाद का मुनकर तो है ही काफिर। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जिहाद फर्ज किस वक्त होता है, और अगर जिहाद फर्ज हो जाए तो उस वक्त आपने मामलात को कैसे लेके चलना होगा, ठीक है। इस्लाम ने उन चीजों की शराइत रखी है, उनके साथ होगा, ना कि ये कि आप जज्बाती तौर पे सुल्तान राय की तरह बेलचे के ऊपर जो है वो गोलियों को रोकना है। वो सुल्तान राय रोक सकता है भाई, या कोई सूफी बुजुर्ग रोक सकते हैं, हम बेलचों पे गोली नहीं रोक सकते भाई। हमें अल्लाह ताला ने ये जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि हम जो है वो किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाए कि जिसमें ना दुनिया की कामयाबी हो और ना आखिरत की कामयाबी हो। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, हमने अकल और शऊर को इस्तेमाल करके अपने मामलात को लेकर चलना है, ठीक है। तो मैंने मुआखात का जो एक कॉन्सेप्ट दिया वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट दिया था, और वो भी उन लोगों के लिए जो आम है, 80 लाख के करीब लोग, और उसके पीछे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। 1948 के निकले हुए आज तक वापस नहीं आ सके फिलिस्तीन, 1967 के आज तक वापस नहीं आ सके। ये जो बेचारे निकले हुए हैं, ये जब वापस आते हैं ऊपर से बम मारते हैं, इनको शहीद कर देते हैं। तो भाई इस वक्त जान बचाना फर्ज है। इन लोगों को तो कम से कम मुसलमान मुल्क जो है अपना दे, और जो लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं, जो कॉन्फिडेंट है, वो अपने मिशन को जारी रखें। उनको कौन कह रहा है कि वो जो है वो अपना मिशन छोड़ देना, नाऊज़ु बिल्लाह। लेकिन औरतों और बच्चों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो तख्ता मश्क ना बनाया जाए। तो इस तरह मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटते हैं और फिर बेइज्जत होते हैं। मुझे भी लोग ईमेल कर रहे हैं, जी इंजीनियर साहब आपने क्या कह दिया। जब मैं उनको पूरी वीडियो भेजता हूं फिर वो कहते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं। तो फिर मैं इनको बताता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे जरिए सूफियों के चेहरे बेनकाब किए, अल्लाह ने हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को नंगा कर दिया, मौलवियों के फ्रंटमैन लोग जो सिर्फ व्लॉग बनाने और अपने डॉलर्स पूरे करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे, उनको बेनकाब कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, हम पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जिस चीज को सही समझते हैं वो पब्लिक के सामने रखते हैं। मैं भी ये सारी मक्कारी कर सकता था यार, अगर तकी उस्मानी नहीं गया, ठीक है जी, कोई फ्रंटमैन नहीं गया जिहाद के लिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं गया, तो मैं भी ना जाता और मैं भी इनकी तरह बातें करना शुरू कर देता। लोग आज ऐसे जनाब कह रहे थे इंजीनियर साहब ने क्या तकरीर कर दी, लेकिन इंजीनियर मुनाफिक नहीं है ना भाई। इंजीनियर को अपनी कब्र आखिरत की फिक्र है ना भाई। इंजीनियर को पता है कि अल्लाह तो मेरे दिल के हाल को जानता है ना, मैं क्या धोखा दे रहा हूं आवाम को, मैं हाथी के दांत क्या शो कर रहा हूं। तो जो मेरे दिल में था, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक बात थी, मैंने बताई, चाहे वो पब्लिक को बुरी लगे या अच्छी लगे। मैंने तो इतनी जो है वो पॉपुलर पॉलिटिकल जमात का लिहाज नहीं किया जो कल्ट बन चुकी थी और उनका लीडर, और अल्लाह ने उनके मुकाबले में हमें सुररू किया। मौलवी तो शाही कोई नहीं है, ये तो वैसे ही आखिरी सांस ले रहे हैं और उनके मानने वाले, ठीक है। और ये ताकत है सच्चाई की और इखलास की, वरना मुझे बताया अकेला बंदा क्या कर सकता है। अल्लाह ने लाखों आज स्टूडेंट्स दिए हैं, इस सच्चाई की बरकत से दिए हैं, जिन्होंने हमारे हाथ मजबूत किए हैं। और एंड रिजल्ट यह है कि इन मौलवियों की भी मीम्स बन रही हैं, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी मीम्स बन रही हैं, इन मौलवियों के फ्रंटमैनों की भी मीम्स बन रही हैं, इन मुफ्तियों की भी मीम्स बन रही हैं, अपनी गलत हरकतों की वजह से। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा होता, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि जो लोग मीम्स बना रहे हैं, वाकई इन लोगों को इल्मी बात समझ नहीं आती है, इनका इलाज मीम्स ही है। लो सामो, देसी फनकार, ओल्ड्स आर नथिंग, ये सारे वो चैनल्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो इनको बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म।